दीदी लोग को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दी, जो 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक चलाएं, जिसमें जेंडर का काम बताएं, CLF सैक जिसमें 7 समितियां होती हैं उसके बारे में बताएं, इसमें हिंसा क्या होती है हिंसा के बारे में बताएं, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताएं, यौन हिंसा क्या होता है, बलात्कार क्या होता है उसके बारे में बताएं, और इससे कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में बताएं, तथा महिलाओं के बीच में जो सामाजिक लिंग भेदभाव किया जाता है उसके बारे में बताएं, हिंसा के जितने भी चक्र होते हैं जो जीवन से, यानी कि जो पेट में बच्चा रहता है, यानी कि गर्भ टाइम से, उस टाइम से लेकर के जब तक महिला ब्रीथ हो जाती है उस टाइम तक के बारे में करेंगे, तथा समाज में जो वंचित लोग हैं रह जाते हैं, PVTG रह जाते हैं, जिनको सारी योजना नहीं मिल पाती है उसके बारे में बताएं, जिसको समता और न्याय के भी बारे में बताएं, पंचायत से होने वाले जितनी भी सुविधाएं उसके बारे में बताएं, और इसके अलावा बदलाव मंच में जो हम लोग को 5 संस्थाएं से काम करवाना है, जिसमें डीलर है, आंगनबाड़ी है, मुखिया है, इसके अलावा में नर्स हैं और टीचर हैं, ये सब 5 संस्थानों से जो दीदी और भैया लोग आएंगे, और मेरे यहाँ जो भी कार्यक्रम होगा उसमें जितने भी केस, जिससे संबंधित जितने भी केस आएंगे उसके बारे में बताएं कि दीदी लोग कैसे अपने हक और अधिकार ले सकती हैं और इस संस्था के अंतर्गत अपने आप को जागरूक कर सकती हैं और साथ में अन्य दीदियों लोग को भी जागरूक कर सकती हैं। धन्यवाद। इसमें हम लोग को बताया गया कि हम लोग को पितृसत्ता के बारे में बताया गया कि सदियों से हम लोग को चला आ रहा है कि अभी हम लोग जो महिला हैं, महिला का जो कार्य है, यहाँ नहीं जाना है, किसी भी कार्य में कहीं भी समाज हो गया, आप लोग को घर से बाहर नहीं जाना है, आप लोग घर में ही रहना है, इस तरह से है। और हम लोग को पहले का भी नियम आते जा रहा है कि अब मतलब जो भी है उसका मतलब अथी हो गया है, जागरूक दीदी लोग हो गए हैं कि पहले दीदी लोग निकलती थी और निकलती थी, इसके बाद उसको मतलब पैर में पायल पहना दिया जाता था और ये भी बोल दिया जाता था कि देखते हैं दीदी लोग, चाहे हमारे घर के जितनी भी बहू बेटियां हैं उन लोग को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था कि हमारे पूर्वज ऐसे बोलते हैं कि नहीं निकलना है, हम घर में ही रहना है। और इसमें हमारे समाज में सामाजिक लिंग भेदभाव के बारे में बताया गया कि हमारे समाज में लड़का या लड़की कोई भी जन्म लेते हैं तो पहले लड़की जन्म लेती है तो बहुत मायूस हो जाते हैं, उनको कहना, उन लोग को सोच रहता है कि लड़का पैदा होता तो हम लोग को बहुत अच्छा से होता और हमारा वंश चलता, और लड़की होने पर उन लोग को बहुत दुख भी होता है। लेकिन हम लोग को इसके बारे में, लिंग भेदभाव के बारे में जागरूक करने के लिए भी प्रशिक्षण लिए, जानकारी लिए कि हम लोग को किस तरह से अपने समाज में जागरूक करना है, कैसे महिला हिंसा होता है, कैसे लिंग भेदभाव होता है, बच्चों पर कैसे, लड़कियों पर हिंसा कैसे होता है, और हिंसा के चक्र के बारे में भी हम लोग प्रशिक्षण लिए कि हम लोग को जन्म से लेकर के जो बुढ़ापा हम लोग को 60 वर्ष आता है उसमें क्या क्या हम लोग को समस्याएं झेलना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग प्रशिक्षण लिए। 5 दिवसों से पहला दिन हमको प्रशिक्षण मिला जिसमें जेंडर के बारे में बताया गया। तो जेंडर एक जो समाज में बनाया गया नियम है उसको हम जेंडर कहते हैं। नामांकन प्रारंभ मां नगीना शाही महिला महाविद्यालय नगर उंटारी में स्नातक स्तरीय पास में प्रतिष्ठा कला एवं वाणिज्य संकाय में सत्र 2023-27 का नामांकन प्रारंभ है। समय सीमित है।